बेसिक और एडवांस टॉपिक क्लियर हो चुके हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक नोट्स मैनेजर ऐप। इसमें हम फाइल डायलॉग का यूज़ करेंगे जिससे आप अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करके उसमें फाइल अपलोड या फिर फाइल को रीड या फिर फाइल को सेव भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं डे 79। वेलकम टू कोड मिनियंस। मेरा नाम है हर्षित और आज हम बनाने जा रहे हैं एक नोट्स मैनेजर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ऐप का स्ट्रक्चर और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हो रहे हैं। टेक्स्ट विजेट यूज होगा, फाइल डायलॉग, मैसेज बॉक्स, फाइल हैंडलिंग होगी यूज, और फ्रेम लेआउट, इवेंट हैंडलिंग, पैक और टीके डॉट एंड इंडेक्स। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे इस प्रोजेक्ट को। सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स क्या क्या है। यूआई, फंक्शंस और लेआउट। और यूआई में क्या है, यूजर इंटरफेस जैसे विंडो, टेक्स्ट एरिया और बटन्स। और फंक्शंस में हम 3 फंक्शंस बनाएंगे, सेव, लोड और क्लियर। ठीक है, सेव नोट, लोड नोट और क्लियर नोट। और सबको विंडो में अरेंज करेंगे किससे, पैक और फ्रेम से। ठीक है, और यूआई के लिए हम टीके डॉट टीके, टीके डॉट टेक्स्ट और टीके डॉट बटन यूज करेंगे। टीके डॉट टीके विंडो बनाने के लिए, टीके डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए और टीके डॉट बटन बटन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा टीकिंटर, और फिर हमें टीकिंटर से ही इंपोर्ट करना होगा मैसेज बॉक्स कोमा फाइल डायलॉग। ठीक है, तो टीकिंटर से क्या होगा, हमारी मेन जीयूआई लाइब्रेरी है ये, और इसमें विंडोज विजेट्स सब कुछ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करने वाले टीके डॉट टीके, टीके डॉट टेक्स्ट और टीके डॉट बटन। मैसेज बॉक्स में क्या होगा, पॉपअप डायलॉग्स दिखाने के लिए हम यहाँ पे जैसे इन्फो, वार्निंग और एरर। तो यहाँ पे हम डे 79 में क्या यूज करने वाले हैं, इसका सेव सक्सेस और एम्प्टी नोट की वार्निंग देंगे। और फाइल डायलॉग फाइल ओपन और सेव करने के काम आता है। तो यहाँ पे हम किस क्या यूज करेंगे, आस्क सेव एज फाइल नेम, मतलब कि किस फाइल के नाम से सेव करना है, और आस्क ओपन फाइल नेम, कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, मैसेज बॉक्स और फाइल डायलॉग टिकेटर के अंदर ही है, इसलिए फ्रॉम टिकेटर इंपोर्ट किया है हमने। ठीक है, अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करी हमने। अब मेन विंडो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, हमने रूट विंडो बनाई टीके डॉट टीके का यूज करके, और उसका टाइटल रखा नोट्स मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे उसकी ज्योमेट्री रखी 600 क्रॉस 400। 600 हमारी विड्थ होगी और 400 हमारी हाइट होगी। इसको भी कर लेते हैं। हमने रूट विंडो बनाई टीके डॉट टीके का यूज करके, और इसके बाद हमने यहाँ पे रूट डॉट टाइटल रखा नोट्स मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे हम रूट डॉट ज्योमेट्री रख रहे हैं, उसको हम रख रहे हैं 600 क्रॉस 400। तो ये हमारी बेसिक विंडो बना के दे देगा। करके भी देख लेते हैं हम। अभी नहीं चलेगा क्योंकि हमने रूट ओके इंपोर्ट टिक इंटर एस टीके करना पड़ेगा, और रूट डॉट मेन लूप भी हमें यहाँ पे लिखना होगा ताकि हमें शो हो जाए किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो, ये हमारी एक विंडो बन गई जिसकी 600 है हमारी विड्थ और 400 है हाइट। ठीक है, तो हमने विंडो क्रिएट कर ली। तो यहाँ पे टीके डॉट टीके ने क्या किया, मेन एप्लीकेशन विंडो क्रिएट कर दी। ठीक है, सारे विजेट्स इसी के अंदर आएंगे, और रूट डॉट टाइटल ने इसका टाइटल सेट कर दिया, और रूट डॉट ज्योमेट्री ने इसका साइज सेट कर दिया। 600 पिक्सल्स वाइड होंगे और 400 पिक्सल्स टॉल होंगे। ठीक है, अब बनाते हैं अपना टेक्स्ट विजेट। टेक्स्ट एरिया बनाएंगे टीके डॉट टेक्स्ट का यूज करके। किसके लिए बनाना है, हमें रूट विंडो के लिए बनाना है। उसका फॉन्ट रख रहे हैं एरियल 12, मतलब जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका फॉन्ट होगा एरियल, उसका साइज होगा 12। ठीक है, और उसको पैक कर रहे हैं एक्सपैंड इक्वल्स टू ट्रू, मतलब विंडो का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेक्स्ट एरिया का साइज बढ़ेगा। फिल इक्वल्स टू बोथ, मतलब पूरे पूरे टेक्स्ट वो जो उसकी विड्थ और हाइट होगी वो विंडो के हिसाब से ही होगी, मतलब कि उसका अपना कोई साइज नहीं होगा। फिल इक्वल्स टू बहुत मतलब दोनों साइड एक्सपैंड कर दो, उसको दोनों साइड फिल कर दो। पैड एक्स 10, पैड वाई 10, मतलब कि दोनों एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से पैडिंग दे दो 10 की। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं। तो अब हमें बनाना है टेक्स्ट एरिया। हमने नाम क्या रखा है, टेक्स्ट एरिया ही रखा है। टेक्स्ट एरिया इक्वल्स टू टीके डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टीके डॉट टेक्स्ट। इसके बाद हम यहाँ पे बना रहे हैं रूट के लिए, और इसकी हम फॉन्ट को सेट कर रहे हैं एरियल, और यहाँ पे साइज हम इसका दे रहे हैं 12। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया हमारा बन चुका है। तो अब कर देते हैं टेक्स्ट एरिया को पैक। अब टेक्स्ट एरिया को जब पैक करेंगे तो यहाँ पे एक्सपैंड को कर देते हैं हम ट्रू, फिल को कर देते हैं बोथ, और यहाँ पे पैड एक्स पैड वाई हमें देना है 10। पैड एक्स 10, पैड वाई 10। ठीक है, तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं।
तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया बन गया। अगर मैं कुछ भी लिखूंगा इसमें लिख सकता हूँ, टेक्स्ट एरिया बन चुका है, ठीक है। तो बेसिक टेक्स्ट एरिया अब हमारा बन चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि ये जो फॉन्ट है, ये जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका फॉन्ट है, ये और कुछ लिखे हुए का फॉन्ट नहीं है, सिर्फ जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका फॉन्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, डेटा लेंगे कैसे, डेटा सेव कैसे करेंगे, ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सेव फंक्शन, ठीक है। सेव नोट में क्या हो रहा है, कंटेंट बनाया टेक्स्ट एरिया डॉट गेट से क्या होगा, जो टेक्स्ट एरिया में लिखा हुआ है वो डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब ये 1.0 tk डॉट एंड का मतलब क्या है, 1.0 tk डॉट एंड का मतलब ये है कि फर्स्ट करेक्टर से लेकर जो एंड करेक्टर तक है जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो सब दे दो, ठीक है। इफ कंटेंट डॉट स्ट्रिप इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब कि मान लो यूजर ने फालतू के स्पेसेस डाल दिए, अब उसमें हम स्ट्रिप करके देख लेंगे क्या कोई खाली मैसेज है, अगर खाली मैसेज है तो हम देखें मैसेज मैसेज बॉक्स जो शो वार्निंग से वार्निंग दे देंगे, जिसका वार्निंग विंडो का टाइटल होगा वार्निंग, और उसके बाद मैसेज होगा नोटिस एम्प्टी, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे, मतलब ये फंक्शन आगे रन नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन कराएंगे, यहाँ पे फाइल डायलॉग डॉट आ सेव एज फाइल नेम, तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सटेंशन बनाएंगे डॉट टीएक्सटी, ठीक है। डॉट टीएक्सटी में ही डिफॉल्ट यहाँ पे सेव का दिखाएगा, और फाइल टाइप्स को हम सेट कर देंगे टेक्स्ट फाइल्स। जो ये टेक्स्ट फाइल्स ये सब क्या है ये अभी मैं बताऊंगा। और इफ फाइल, अगर ये फाइल बनी तो उसको हम, अगर ये फाइल है तो उसको राइट मोड में ओपन करा के उसमें नोट सेव करा देंगे, अगर नहीं है तो ये क्रिएट करा देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बना के देखते हैं। हम्म, तो अब हमें बनाना है डेफ सेव नोट, और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना कंटेंट लेना है जो कि आएगा टेक्स्ट एरिया डॉट गेट से, और ये आएगा 1.0 मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर से टीके डॉट एंड कैरेक्टर तक, ठीक है। तो टीके डॉट एंड तक हमने ले लिया, टीके डॉट एंड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सिंपली हमें चेक करना है इफ कंटेंट डॉट स्ट्रिप, खाली कंटेंट तो नहीं है, इक्वल्स टू ब्लैंक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली मैसेज बॉक्स से डॉट शो वार्निंग, ठीक है। तो वार्निंग शो करनी है, और वार्निंग में हमें टाइटल रखना है वार्निंग, और उसका मैसेज रखना है नोट इज एम्प्टी, कोई भी नोट नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग के बाद रिटर्न कर देंगे सिंपली, और रिटर्न करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं है मैसेज एग्जिस्ट करता है तो फाइल डायलॉग से फाइल को ओपन कराएंगे, और ये फाइल डायलॉग का हमें यूज करना है डॉट आस्क सेव एज फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन को हम सेट कर देंगे डॉट टीएक्सटी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम डॉट टीएक्सटी में ही सेव करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे फाइल टाइप्स पैरामीटर में एक लिस्ट पास करेंगे, और लिस्ट में क्या होगा, हमारा सिंपली एक टपल होगा जो कि ये बता रहा होगा कि खाली टेक्स्ट फाइल्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कोमा में हम पास कर देंगे स्टार डॉट टी मतलब कि सारी फाइल जो टी नाम से होंगी वो शो हो जाएंगी। ये इस लाइन का मतलब क्या है फाइल टाइप्स का, ये अभी हम जब सेव फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे होंगे मैं तब बताऊंगा कि क्या होगा, ठीक है। और इफ फाइल, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली विद ओपन जो भी हमारा फाइल नेम होगा, यहाँ पे फाइल नेम, ओके, फाइल मतलब कि यूजर ने वो फाइल सिलेक्ट कर दी, ठीक है, कि इस फाइल में हमें नोट सेव कराना है, ठीक है, या फिर उसने यूजर ने फाइल का नेम दे दिया, तो इसमें हम इसको ओपन करा देंगे राइट मोड में अब, ठीक है, एस एफ, यहाँ पे इसको ओपन करा लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कंटेंट राइट कर लेंगे। अब ये कंटेंट क्या है, जो भी हमने यहाँ से टेक्स्ट एरिया डॉट गेट से कंटेंट लिया है ये वही कंटेंट है, ठीक है। और राइट करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स से शो वार्निंग, सॉरी शो मैसेज आएगा, शो मैसेज, शो इन्फो, ओके, शो इन्फो, और मैसेज बॉक्स में हम देंगे सक्सेस नॉट सेव्ड सक्सेसफुली, हम यहाँ पे देंगे सक्सेस जो कि विंडो का टाइटल होगा, और नॉट सेव्ड सक्सेसफुली, इतना हमने बना लिया। अब ये कर क्या रहा है, कंटेंट हमने लिया और कंटेंट डॉट स्ट्रिप से हमने स्पेसिस हटाए, ये चेक करा खाली कंटेंट तो नहीं है, अगर खाली कंटेंट है हमने वार्निंग पास कर दी,
नहीं तो खाली कंटेंट नहीं है तो फिर हमने फाइल डायलॉग से ओपन कराया, जो कि पूछेगा कि किस नाम से सेव करना है, ये कैसे होगा ये अभी हम बताएंगे। और उसकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन को .txt रखा और फाइल टाइप्स में हमने पास करा टेक्स्ट फाइल्स और start.txt। start.txt मतलब जितनी भी हमारी टेक्स्ट फाइल्स सिस्टम पे होंगी वो सारी शो हो रही होंगी। अभी ये करके भी दिखाऊंगा मैं। और इफ फाइल, कोई भी फाइल का नाम सिलेक्ट कर लिया, कोई भी फाइल का नाम डाल दिया तो उसमें कंटेंट हमने राइट करा दिया और शो इन्फो से मैसेज शो कर दिया। ये हमारा बन गया सेव नोट, ठीक है। अब इसके आगे, अब देखो इसमें हुआ क्या, टेक्स्ट एरिया डॉट गेट ने क्या किया, वन मतलब कि पहली लाइन का पहला करेक्टर और एंड मतलब कि लास्ट करेक्टर पूरा कंटेंट मिलेगा। डॉट स्ट्रिप मतलब अगर यूजर ने कुछ नहीं लिखा, स्ट्रिप क्या करेगा, स्पेसिस को भी हटा देगा, ठीक है। और रिटर्न मतलब फंक्शन यही रोक दो, आगे सेव मत करो। और फाइल डायलॉग डॉट आस्क सेव एज फाइल मतलब सिस्टम का फाइल सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है, यूजर फाइल का नाम और लोकेशन चूज कर सकता है, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी मतलब अगर यूजर एक्सटेंशन नहीं लिखे तो ऑटोमेटिकली डॉट टीएक्सटी ऐड हो, ठीक है। और फाइल टाइप्स टेक्स्ट फाइल्स कॉमा स्टार टेक्स्ट मतलब कि डायलॉग में सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स दिखाओ। इफ फाइल मतलब अगर यूजर ने फाइल चूज की, कैंसिल नहीं किया। विद ओपन फाइल को हमने राइट मोड में ओपन कराया, फाइल एग्जिस्ट ना हो तो उसको बना दो, ठीक है। हो तो ओवर राइट कर दो। एफ डॉट राइट कंटेंट से हमने कंटेंट फाइल में लिख दिया और मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो से हमने सक्सेस मैसेज पॉपअप कर दिया। 1.0 का मतलब है लाइन 1 करेक्टर 0। 1.0 का मतलब है 1 का मतलब लाइन 1, 0 का मतलब करेक्टर 0, ठीक है। और टीके डॉट एंड का मतलब है लास्ट एंड करेक्टर, ठीक है। तो टेक्स्ट विजेट में हमेशा यही सिंटेक्स यूज होता है। तो अब हम बनाएंगे अपना लोड फंक्शन। लोड फंक्शन सिंपली है, उससे फाइल डायलॉग को ओपन कराएंगे। अब इस बार आस्क सेव एज फाइल नेम की बजाय आस्क ओपन फाइल नेम, ठीक है। और फाइल टाइप्स में हम पास करेंगे टेक्स्ट फाइल्स और उसमें एक्सटेंशन वापस से स्टार डॉट टेक्स्ट मतलब सारी की सारी टेक्स्ट फाइल्स हमें शो हो रही होगी। अगर यूजर फाइल सिलेक्ट करता है तो उसके बाद फाइल को रीड मोड में ओपन करा के कंटेंट को रीड करा लेंगे और टेक्स्ट एरिया में से सारा का सारा कंटेंट जो भी अभी तक होगा उसको डिलीट कर देंगे। मतलब यूजर ने मान लो पहले ऑलरेडी टेक्स्ट इंसर्ट कर रखा है, अब वो फाइल को ओपन कर रहा है तो हमें कंटेंट दिखाना है तो पहले जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। तो डिलीट से हमने फर्स्ट से लास्ट तक जो भी कंटेंट था हटा दिया, उसके बाद इंसर्ट इंसर्ट कर दिया टीके डॉट एंड तक क्या कंटेंट, टेक्स्ट एरिया डॉट इंसर्ट टीके डॉट एंड मतलब कि एंड तक इंसर्ट कर दो इसको कंटेंट को, ठीक है। चलो इसको ही बना के देख लेते हैं। अब हमें बनाना है डेफ लोड कंटेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फाइल को ओपन कराने के लिए फाइल डायलॉग से डॉट ओपन आस्क ओपन फाइल नेम, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी फाइल टाइप्स पास कर देंगे जो कि हमारा होगा टेक्स्ट फाइल्स। और यहाँ पे हम डॉट स्टार डॉट टीएक्सटी मतलब सारी की सारी हमारी जितनी भी टीएक्सटी फाइल के साथ एक्सटेंशन है वो शो हो जाए, ठीक है। इफ फाइल, अगर यूजर फाइल चूज करता है तो विद ओपन फाइल इन रीड मोड एज एफ, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेंट को रीड करा लेंगे एफ डॉट रीड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया पे हमें दिखाना होगा तो टेक्स्ट एरिया इक्वल्स टू पहले सारा कंटेंट डिलीट कर देंगे, टेक्स्ट एरिया डॉट डिलीट। और यहाँ पे हमें करना होगा 1.0 मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड तक क्या है टीके डॉट एंड, ठीक है। तो टीके डॉट एंड तक हमने डिलीट करा दिया। उसके बाद टेक्स्ट एरिया डॉट इंसर्ट करेंगे हम। अब इंसर्ट यहाँ पे हमें करना है टीके डॉट एंड तक, ठीक है। और किसको इंसर्ट करना है, कंटेंट को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आस्क ओपन फाइल नेम क्या कर रहा है, सिस्टम का फाइल ओपन डायलॉग खुलेगा और यूजर एग्जिस्टिंग फाइल सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फाइल टाइप्स मतलब कि सारी की सारी टीएक्सटी फाइल्स दिखाएगा। इफ फाइल का मतलब अगर यूजर ने फाइल चूज की, कैंसिल नहीं किया। एफ डॉट रीड का और विद ओपन का मतलब कि हमने रीड मोड में फाइल ओपन करा दी, फाइल सिर्फ पढ़ो कुछ लिखना नहीं है। एफ डॉट रीड का मतलब पूरी फाइल एक स्ट्रिंग में रीड कर लो। टेक्स्ट एरिया डॉट डिलीट मतलब पहला टेक्स्ट एरिया का पुराना कंटेंट जो भी है उसको डिलीट कर दो। टेक्स्ट एरिया डॉट इंसर्ट मतलब नया कंटेंट इंसर्ट करो। टीके डॉट एंड मतलब एंड में ऐड करो, ठीक है, एंड में ऐड करो। अब एंड हमारा अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, एंड हमारा बाय डिफॉल्ट अभी 0 पे आ चुका है क्योंकि कोई कंटेंट है नहीं, तो इसलिए ये स्टार्टिंग तक मतलब स्टार्टिंग में आ गया है, ठीक है। तो अब देखो लोड फंक्शन का स्टेप बाय स्टेप फ्लो देखते हैं। फाइल डायलॉग खोलो, यूजर फाइल चूज करेगा, फाइल रीड करो, टेक्स्ट एरिया क्लियर करो, न्यू कंटेंट इंसर्ट करो। अब क्लियर फंक्शन बनाते हैं जिसमें स्क्रीन को साफ करना है। तो बहुत ही सिंपल सा ये, तो इसको भी देख लेते हैं।
तो देखो क्लियर नोड में क्या हुआ, सिंपली हमने एंड तक का कंटेंट डिलीट करा दिया, डेफ क्लियर नोड टेक्स्ट एरिया डॉट डिलीट। अब हमें बटन्स बनाने होंगे, ठीक है। तो देखो बटन्स बनाएंगे और बटन्स फ्रेम में ये सारे बटन्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम पहले बटन को होल्ड करने के लिए एक फ्रेम बनाएंगे, बटन फ्रेम बनाएंगे, टीके डॉट फ्रेम रूट के लिए बना रहे हैं और उसकी पैडिंग को हम दे देंगे 5, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम फ्रेम यूज कर रहे हो और उसमें फिल इक्वल्स टू बोथ नहीं कर रहे, तो एक चीज का ध्यान रखना, वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में कंटेंट को अलाइन करेगा। अगर फिल इक्वल्स टू बोथ करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में अलाइन करेगा, ठीक है। तो अब इसको करके देखते हैं। बटन इक्वल्स टू टीके डॉट फ्रेम, हम बटन का फ्रेम बना रहे, इसको बटन फ्रेम ही नाम दे देते हैं, टीके डॉट फ्रेम, और ये हम बना रहे रूट के लिए, ठीक है। हमने फ्रेम बना लिया और उसके बाद पैड वाई हमें देना है 5, बटन फ्रेम डॉट पैक, और इसमें पैड वाई हमें देना है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ्रेम बना दिया। अब हम बटन ऐड करते हैं, तो यहाँ से मैं इसको कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ। तो देखो हमने पहला बटन बनाया, बटन फ्रेम के लिए टेक्स्ट रखा उसका सेव, और कमांड रखी उसकी सेव नोट फंक्शन को कॉल किया और पैक करा उसको साइड इक्वल्स टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से, मतलब कि हम लेफ्ट टू राइट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, टॉप टू डाउन नहीं कर रहे पैक में, ठीक है। पैक में 3 टाइप के वो होते हैं, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और पैड एक्स रखते हैं 5, ठीक है। उसके बाद दूसरा बटन बनाया लोड, और उसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन रखी हमने, बस कमांड को रखा लोड नोट और क्लियर में क्लियर नोट रखा, और सब बाकी सारी सेम कॉन्फ़िगरेशन। अब एक फर्क दिखाता हूँ मैं आपको, इसको अगर हम रन करते हैं, नेम लोड नोट इज नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ पे हमने लोड कंटेंट नाम से कर दिया, तो इसको नोट कर देते हैं। चलो अब रन करके देखते हैं। तो अब देखना, अब ये फाइल को ओपन जब हम करते हैं, यहाँ पे 3 बटन दिख रहे हैं, अभी बाय डिफॉल्ट सेंटर में आ रहे हैं, अगर मेरे को इनको लेफ्ट साइड में रखना है तो वो किस तरीके से रखेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली फ्रेम, हमने कहाँ बनाया था, हमने यहाँ पे फ्रेम नीचे या, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फ्रेम को पैक करते वक्त फिल कर देते हैं बोथ, मतलब कि दोनों साइड ये एक्सपेंड हो जाए। अब इसको रन करते हैं, तो देखो सारे बटन आ गए हमारे लेफ्ट में, हमने फिल को जब फिल करा तो हमारे बटन सारे आ गए लेफ्ट में, तो फिल नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में ही अलाइन करता है, ठीक है। चलो अब हमारा वैसे प्रोजेक्ट बन ही चुका है लगभग। तो यहाँ क्या हुआ, टीके डॉट फ्रेम ने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, सारे बटन इसी के अंदर होंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे, ठीक है। बटन फ्रेम डॉट पैक पैड वाई इक्वल्स टू 5, मतलब फ्रेम को विंडो में लगाओ, ऊपर नीचे स्पेस रखो 5 पिक्सल का, ठीक है, ऊपर नीचे वाई एक्सिस। कमांड कमांड इक्वल्स टू सेव नोट, बटन क्लिक होने पे सेव नोट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। पेरेंथेसिस मत लगाना, वरना फाइल रन होते ही, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये रन होते ही सीधा सीधा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। साइड इक्वल्स टू लेफ्ट मतलब लेफ्ट से राइट जाओ, और पैड एक्स इक्वल्स टू 5 मतलब हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट में 5 पिक्सल गैप लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, पेरेंथेसिस नहीं लगाना, वरना फंक्शन तुरंत कॉल हो जाएगा, ठीक है, बटन क्लिक का वेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे लास्ट में रूट डॉट मेन लूप लिख देना, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कोड मैंने एक जगह पे मेंशन भी कर दिया, अगर आपको ये फाइल चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में मोड को समझना, अगर आपको इसमें और भी कोई चीज़ें करनी हो, तो जैसे अगर कंटेंट ऐड करना हो नोड में तो आप एंड मोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रीड और राइट मोड ये मैंने फाइल हैंडलिंग में ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये विद ओपन फाइल कोमा WSF ये क्या करता है, फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, और टेक्स्ट विजेट इंडेक्स 1.0 से एंड तक, ठीक है। 2.0 का मतलब लाइन 2 का पहला करेक्टर, 3.0 का मतलब लाइन 3 का पहला करेक्टर, टीके डॉट एंड मतलब लास्ट करेक्टर, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया डॉट गेट 1.02 टीके डॉट एंड मतलब पूरा टेक्स्ट निकालो, डिलीट मतलब पूरा टेक्स्ट डिलीट करो, इंसर्ट मतलब एंड में नया टेक्स्ट ऐड कर दो, ठीक है। और फाइल डायलॉग हमने देखा, आज सेव एज फाइल नेम, आज ओपन फाइल नेम, आज डायरेक्टरी फोल्डर चूज करने का डायलॉग होता है, और डिफॉल्ट एक्सटेंशन में अगर एक्सटेंशन ना हो तो ऑटो ऐड कर दो, ठीक है। और फाइल टाइप्स हमने देखा, ये भी मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट रन करके। तो बाकी सब हम ये चीजें देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को एक बार रन करते हैं। तो सारी चीजें अब ध्यान से नोटिस करना, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो ऑडियंस, दिस इज कोड मिनियंस चैनल, ठीक है, वेलकम हियर। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ,
तो यहाँ पे फाइल डायलॉग ओपन हो गया। अब वो डिफॉल्ट फाइल टाइप्स इक्वल्स टू जिसमें हमने टेक्स्ट फाइल्स पास किया था, उसका मतलब है ये डायलॉग बॉक्स में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड्स में जाऊँ, अभी कोई टेक्स्ट फाइल मेरी है नहीं तो यहाँ पे शो नहीं हो रही। अब मैं इसको हेलो नाम से सेव कर देता हूँ, ये आ गया नोट सेव्ड सक्सेसफुली। बट इफ मैं यहाँ पे अब टीके डॉट सेव नोट था ना हमारा, यहाँ पे डिफॉल्ट फाइल टाइप्स में मैं यहाँ पे अगर CSV शो करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ CSV शो होगा, बट फाइल सेव हमारी TXT में ही होगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ वापस, तो यहाँ पे नोटिस करना कि अगर मैं यहाँ पे नोट 2 नाम से बनाता हूँ और इसको अब मैं सेव करता हूँ, तो अब ड्रॉप डाउन में हमारा CSV फाइल शो होगा। तो ये था वो हमारा किस तरीके से फाइल टाइप्स में वो जो पहला टेक्स्ट फाइल लिखा हुआ था वो काम करता है। और देखो मैंने बताया था ना कि CSV फाइल्स बस यहाँ लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल्स अभी भी शो कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ये एक सही प्रैक्टिस नहीं होती। जो भी फाइल तुम लिख रहे हो उसी का ही नाम यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल्स दोबारा लिख देता हूँ। चलो कंटेंट को लोड भी करा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार क्लियर करा के देखते हैं, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ, पूरा कंटेंट क्लियर हो गया। अगर मैं लोड पे क्लिक करता हूँ, तो फाइल का डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया। हेलो को हमें लोड कराना, ओपन करा दिया। तो यहाँ पे कंटेंट अभी टेक्स्ट एरिया में आया नहीं, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। लोड नोट में आज फाइल नेम विद फाइल कंटेंट को हमने रीड करा दिया, टेक्स्ट एरिया डॉट इंसर्ट टीके डॉट एंड, और हमने कंटेंट को इंसर्ट करा दिया। ओके, तो ये जो हमारा तभी होना तो चाहिए। एक सेकेंड, कोड को एक बार हम दोबारा चेक करते हैं, लोड नोट वाले को। नहीं, कंप्लीट कोड में देखते हैं, लोड नोट। तो टेक्स्ट एरिया डॉट इंसर्ट बिल्कुल सही है वैसे तो कंटेंट। एक बार हम एक काम करते हैं, दोबारा से इसको नोट को बना के देखते हैं। दिस इज नोट, यहाँ पे 3 ऐड करते हैं, सेव करते हैं इसको, हेलो से ही सेव कर देते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। तो अब इसको लोड भी करा देते हैं। तो हेलो को ही लोड करा रहे हैं हम, या एक काम करते हैं पहले इस कंटेंट को हटा देते हैं और अब हम इसको लोड कराते हैं। तो एक कंटेंट लोड नहीं हो रहा, ये इशू आ रहा है। तो कंटेंट लोड क्यों नहीं हो रहा, लोड नोट फाइल इक्वल्स टू फाइल डायलॉग डॉट, एक बार हम बटन को देखते हैं, लोड है, लोड नोट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लोड नोट फाइल ओपन कराई, इफ फाइल विद ओपन फाइल इन रीड मोड एज एफ कंटेंट इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, ठीक है। और रीड करा के हमने अब टेक्स्ट एरिया डॉट डिलीट, क्या पता हमारा कंटेंट सेव ही ना हो रहा हो। चलो ओपन एफ डॉट राइट, ओके, कंटेंट आ तो रहा है। कुछ इश्यू हो रहा है कोड में, एक बार वापस देखते हैं। ठीक है, सेव कराते हैं, इसको सेव कराते हैं 1.txt। एक काम करते हैं, पहले हम 1.txt को ऐसे ही ओपन करके देखते हैं। तो हम जाएंगे डाउनलोड में और 1.txt को ओपन करेंगे नोटपैड में। तो हेलो वर्ल्ड तो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, इसको हम यहीं पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंटेंट को एक बार लोड कराते हैं, 1 को ओपन। तो कंटेंट हमारा यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में आ नहीं रहा। तो क्या पता हमने इंसर्ट की स्पेलिंग ना गलत लिख दी हो, इंसर्ट की स्पेलिंग भी सही है, डॉट एंड और कंटेंट। तो एक काम करते हैं, हम इसी से ही पूछ लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने जीपीटी पे। Why this is not showing the loaded content on the text area screen? The issue is loading text tk.end is okay। छोटा सा बग था यहाँ पे, tk.end में कैपिटल एंड ही आएगा और यहाँ पे भी tk.end में, देखो कितना छोटा सा बग था, कोई एरर भी नहीं आ रहा था, फिर भी दिक्कत आई जा रही थी। और यहाँ पे आ रहा था एरर, हमने देखा नहीं tk.end, ठीक है। चलो अब लोड करा के देखते हैं कंटेंट को। 1
तो हमारा कंटेंट अब प्रिंट हो रहा है। वापस लोड कराते हैं हेलो को, वापस हमारा कंटेंट प्रिंट हो रहा है। तो ये था प्रोजेक्ट, हमने देखा किस तरीके से हमने एरर भी सॉल्व किया, ठीक है। तो ऐसे एरर आगे भी आते रहेंगे, तो सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब हम कल बनाने वाले एक मेजर प्रोजेक्ट। आज हमने टिक इंटर की प्रैक्टिस भी कर ली, किस तरीके से हम नोड मैनेजर बना सकते हैं, कैसे हम इसको फाइल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं डे 80 में, जहाँ पे हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट तो नहीं, एक्सपेंस ट्रैकर बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं डे 80 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।